Hello friends, welcome to New Era Pathshala Education. Please like and subscribe our channel for complete course and recorded videos of class 10th and to crack all the competitive exams, and don't forget to press the bell icon for more educational videos, and you can also comment us for any queries on our comment box. Thank you. Welcome back. So continuing from where we left, 13th word is alien. 13th word is alien. So alien means foreigner or outsider. We know that alien we usually associate with the one who comes from UFO, who comes in UFO, and that particular entity does not belong to to human species or to earth. So that is what is known as alien, which is not similar to us. They may have a very big head, huge arms, huge feet, toes, everything. They are built up, can be very much strange. So that is what is called as alien. So जब हम यहाँ पर बात करें तो एलियन का मतलब होता है फॉरेनर, आउटसाइडर, मतलब वो चीज़ जिसको हम नहीं जानते हैं उसको हमने एलियन कहना। जैसे कोई फॉरेनर होगा तो वो हमारे लिए एलियन है। कैसे? अब देखिए, कोई बंदा फॉर एग्जांपल इंग्लैंड से आया तो उसके अगर आप बाल नोटिस करोगे, हिज हेयर वुड बी ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, जैसे वो होते हैं ना गोल्डन टाइप, तो वैसे होते हैं, बट हमारे इधर ब्लैक होते हैं। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए फॉरेनर है, उसको हम इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। उसका पहनावा भी डिफरेंट हो सकता है, ऑब्वियसली लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट। सो ये सारी चीज़ें एलियननेस को ही दिखाती हैं। ठीक है, तो इसका भी आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छा सा सेंटेंस बनाएं इस वर्ड का। अब देखिए, अब इसका एंटोनिम क्या हो गया? ऑपोजिट, नेटिव रेजिडेंट। देखो कितना अच्छा, नेटिव मतलब लोकल, जो हम हैं जैसे इंडियंस, तो हम एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, हमारी जैसे अगर राष्ट्रभाषा की बात करें, हम हमारे जो राज्य की भाषा है वो एक होती है, तो अगर हम अलग राज्य में भी जाते हैं तो फिर भी वहाँ पर एक ऐसी भाषा होती है जो दूसरों को भी समझ आती है। तो हम एक दूसरे जैसे ही थोड़ा सा दिखते हैं। ठीक है, काले बाल होते हैं हमारे भी, तो वो क्या है? नेटिव, हम एक दूसरे को जानते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम इस स्टेट से आए हैं या इस राज्य से आए हैं, तो फिर भी मतलब है तो हम भारतीय है ना। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर इंडियंस। ठीक है, तो वो है एक नेटिवनेस कि एक हम जानते हैं। रेजिडेंट, फिर वही बात, लोकल चीज़ को डिनोट करता है। तो एलियन का ऑपोजिट हो गया नेटिव रेजिडेंट, एलियन का मतलब हो गया फॉरेनर और आउटसाइडर। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, सिंपल सी बात है, some relatives came to my house and they were completely alien to me as I was not able to understand their language. ये हो गया क्योंकि वो कुछ भी इटालियन बोलते हो या कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपने सेंटेंस बना लिया। ओके, अब आगे देखिए, LA, pronunciation is LA. LA means to pacify or to soothe. ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है सूद, सूथ नहीं बोलना, सूद। ठीक है, सूदिंग इफेक्ट। अब देखिए, पैसिफाई का मतलब होता है ठंडा, शांत, काम, कंपोज्ड, बिल्कुल शांत। तो LA का मतलब है पैसिफाई, बिल्कुल शांत माहौल, बिल्कुल आराम से चीज़ को ठंडा कर देना। ठीक है जी। अब इसका जो एंटोनिम हो गया वो क्या हो गया? एग्रावेट, एक्साइट। एक चीज़ में क्या कर देना? उसको उबाल देना, उसमें उबाला आ जाना। जैसे कि दूध होता है, तो पहले कैसे, जब हम गैस के ऊपर रखते हैं तो अभी गर्म नहीं हुआ होता, तो तब क्या होता है? दूध बहुत पैसिफाई होता है, वो LA की स्टेट में होता है, पैसिफाई की स्टेट में होता है, सूदिंग स्टेट में होता है। बट जैसे ही हीट मिलती है उसे, उसका टेम्परेचर राइज करता है,
तो टेम्परेचराइज करने से क्या होता है, उसमें उबाला आता है, जर्म्स मर जाते हैं, एग्रावेट होता है, एक्साइटमेंट होती है। तो इसी तरह लाइफ में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। सिचुएशन ऑफ एले, सिचुएशन ऑफ पैसिफाई, सिचुएशन ऑफ सूद, मतलब जिसमें आप ठंडे हो। एग्रावेट क्या, जब इंसाइट हो चुके हो, एक्साइट हो चुके हो कोई चीज़ के लिए, ठीक है, आपको ये कि हाँ ये चीज़ करनी है, मतलब अंदर से उबाला आ गया, जिसको कहता है ना कि वो जैसे वो फीलिंग आती है कि हाँ नाउ तो आई हैव टू डू इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, इट रियली डजंट मैटर बट आई हैव टू डू इट, दैट इज एग्रावेशन, एक चीज़ में बढ़ोतरी हो जाना, ठीक है ना। अब देखो वही बात है, फिर ये हमने वर्ड पीछे भी किया था, एग्रावेट, किसी चीज़ का इंक्रीज, उबाला, जैसे चाइनीज ट्रूप्स देयर बिल्डअप एट द बॉर्डर हैज़ जस्ट एग्रावेटेड द सिचुएशन, उसने सिचुएशन को उबाला दे दिया, ठीक है। सो इसका देखो पैसिफाई का कैसे बना सकते हैं, एले का, द सिचुएशन डिमांड्स दैट देयर शुड बी एले बिटवीन बोथ द नेशन, कि पैसिफाई हो जाए, काम हो जाए, ठंडे हो जाए दोनों ही देश। और देखिए आगे देखिए, एलिविएट, प्रोनाउंसिएशन इज एलिविएट। अब इसको अबेट भी बोलते हैं। देखो ये अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये चीज़ रिपीट होती रहेगी, ठीक है। इफ यू आर नोटिसिंग इट वेरी केयरफुली, दिस विल कीप ऑन बी रिपीटिंग, दिस विल कीप ऑन रिपीट। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज ही है कि जो भी आपने पीछे वर्ड्स पढ़े हैं वो आप अभी भी पढ़ रहे हो, तो जितने भी वर्ड्स वो दोबारा आएंगे आपके दिमाग से होकर गुजरेंगे तो उतना ही फ़ायदा आपको होगा कि आप अच्छे तरीके से उन वर्ड्स को ग्रास्प कर पाओगे और वो वर्ड्स आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है। इट विल बी कंप्लीटली ग्लूड टू योर ब्रेन। नाउ अब देखो इसका भी फिर वही एलिविएट का मतलब होता है अबेट, रिलीव, मतलब सिचुएशन जो है ये उसके रिलेटेड है, कम होना, ठंडी होना, ठीक है। एग्रावेट सिचुएशन बढ़ जाना, एनहांस उसमें बढ़ोतरी कर देना। देखो सेम ही है सारे जो अभी वर्ड किया था, उसके रिलेटेड ही है। उसके बाद देखते हैं एल्योर। देखो कितना अच्छा वर्ड है एल्योर। एल्योर का मतलब होता है इट मीन्स टू अट्रैक्ट, ठीक है, किसी को आकर्षित करना, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटाइज, फैसिनेट। इसका मीनिंग होता है एंटाइज या फैसिनेट। लाइक एग्जाम्पल, I was allured by the scenic beauty of nature when I went to Shimla. Yeah, I was allured by the scenic beauty of nature when I went to Queen of Mountains, Mussoorie. तो मैं बहुत चक्का रह गया, मैं इतना आकर्षित हो गया उस जगह को देखकर कि वाह यार कितने अच्छे माउंटेन्स हैं, कितनी अच्छी ग्रीनरी है, सब हरा भरा है, पोल्यूशन ना के बराबर है और सब कुछ पीसफुल है, ठीक है। तो ये एल्योर हो गया। अब इसका ऑपोजिट क्या हो गया, रिपल्स एंड रिपेल, ठीक है, मतलब दूर, इतना आकर्षित नहीं है। जैसे कहते हैं ना दूर हो जाए, रिपेल आपने फिजिक्स में सुना होगा वर्ड कि जैसे कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, और जो सेम होते हैं सिमिलर वो रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा एंड नेगेटिव विल रिपेल नेगेटिव। तो ये क्या है, दूर होना, मतलब फैसिनेशन नहीं होनी, ठीक है, अपने आप को दूर करना, ओके। ये देखिए एम्पलीफाई, ये भी वही वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है एम्पलीफाई। ये एम्पलीफाई, ठीक है, एम्पलीफाई हो गया, एग्रावेट हो गया, ये इंटेंसीफाई हो गया, प्रोलिफरेट हो गया, एस्कालेट हो गया, इंक्रीज हो गया, ये सारे एक ही तरह के वर्ड्स है, मतलब कि किसी चीज़ में बढ़ोतरी। और अब देखो सी यू गाइज वुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस वर्ड एम्पलीफायर। सो एम्पलीफायर का क्या काम होता है कि जैसे कोई भी मतलब चीज़ है या साउंड है उसको एम्पलीफाई कर देना, तो बढ़ोतरी कर देनी उसमें, ठीक है ना, उसको और अच्छे ढंग से उसको बूमिंग इफेक्ट देकर प्रोड्यूस करना, ताकि एक जो चीज़ का मज़ा है वो 4 गुना हो जाए, ठीक है ना। द इम्पैक्ट और द इंटेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर थिंग बिकम्स मे बी टेट्रा टाइम्स, ट्रिपल, डबल, कुछ भी हो सकता है,
पेंटागन टाइम्स भी जा सकती है, 5 गुना 10 गुना, ये आपके ऊपर है। तो एम्पलीफाई का मीनिंग हो गया एनलार्ज, एक्सटेंड। जैसे एनलार्ज होता था ना, जैसे क्या होएगा, विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर द साउंड जस्ट एम्पलीफाइड। एम्पलीफायर की मदद से जो साउंड आ रहा था या आ रहा होगा वो एम्पलीफाई हो गया, उसमें एनलार्जमेंट हो गई, बढ़ोतरी हो गई, एक्सटेंड हो गया। अब जो एक्सटेंड हो गया तो उसका एंटोनिम क्या हो गया, लेसन मतलब, और कंट्रैक्ट पता भी है ना, एक्सपेंशन मतलब एक चीज़ का एक चीज़ में बढ़ोतरी होनी, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक चीज़ का सिकुड़ना। ठीक है, तो लेसन का मतलब एक चीज़ का कम होना। अब जैसे एम्पलीफायर नहीं है तो आप ये कह सकते हो, या इसका एग्जांपल हम ऐसे बना सकते हैं, ओके, विद द कंप्लेंट ऑफ द नेबर्स, या विद द कंप्लेंट ऑफ द नेबर्स द नेबर्स लेसन द साउंड ऑफ द ट्रैक। मतलब उनके घर में बहुत जोर से ट्रैक बज रहा था, बहुत धांसू ट्रैक बज रहा था, काफ़ी वो लोग इंजॉय कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो एक जो एक दूसरे के हैं वो तो है तो नेबर्स ही ना, तो एक नेबर ने उसको कंप्लेन कर दी कि जी साउंड बहुत आ रहा है तो इसको कम कीजिए। तो उसका क्या होगा, वो एम्पलीफाई नहीं हो गया, वो लेसन हो गया। लेसन दूसरा लेसन ही, पढ़ने वाला नहीं, उसके LESSON होते हैं स्पेलिंग, इसके स्पेलिंग्स है LESSEN। ठीक है, सेंटेंसेस बनाने हैं अपने साथ साथ में, याद रखिए, आज आप बहुत कुछ सीख रहे हो। एंटीपैथी, बड़ा अच्छा वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स हॉस्टिलिटी, एवर्जन। हॉस्टिलिटी, और देखो ये भी बता देता हूं, हॉस्टिलिटी और एवर्जन और एंटीपैथी का मतलब ये होता है कि वो सिचुएशन जो बहुत ही हॉस्टाइल होती है, वेरी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जिसको, जैसे अब हमने वर्ड नहीं पढ़ा था बैड, डेस्पिकेबल, मतलब जो बहुत बैड होता है, जिसको आप बिल्कुल नहीं प्रशंसा कर सकते हो। ठीक है, हॉस्टिलिटी, जैसे कह सकते हैं कि कुछ भी कह सकते हैं, व्हेन अ पर्सन इज लॉस्ट इन द जंगल दैट इज द स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी फॉर दैट पर्सन। मतलब कि जब एक बंदा, वैसे तो जंगल में जाओगे नहीं, अगर वैसे चले भी गए तो वहाँ पर अगर खो गए हो या डायरेक्शन नहीं मिल रही और आसपास जंगली जानवर है, सब कुछ है, तो क्या है, वो हॉस्टिलिटी की सिचुएशन होगी, मतलब बहुत बैड अनप्लेजेंट सिचुएशन होगी आपके लिए। वो ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको खाने को पड़ेगी वो सिचुएशन, मतलब उसमें माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए अगर सर्वाइव करने का। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट देयर वाज दिस वेरी फेमस सीरीज ऑन डिस्कवरी, मैन वर्सेस वाइल्ड बाय बेयर ग्रिल्स। तो वो यही दिखाता है कि वो कितने हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, हॉस्टाइल कंडीशंस है, वो कंडीशंस जो आपके अनुकूल नहीं है, द कंडीशंस विच आर नॉट फेवरेबल टू यू, बट डिस्पाइट दैट विद योर calm mindset you still survive those hardcore situations. So that is what is the meaning of hostility. ठीक है, इसको एवर्जन भी बोल सकते हैं, एंटीपैथी बोल सकते हो, और इसका जो एंटोनिम हो गया ऑपोजिट, वो क्या हो गया, एडमिरेशन या फैसिनेशन। ये देखो किया था, मतलब वो सिचुएशन हो गई कोई भी जिसको आप बहुत क्या कर रहे हो, जिसको आप बहुत एडमायर कर रहे हो, जो सिचुएशन आपको बहुत पसंद आ रही है, तो वो हो गया आपका, वो हो गया एंटीपैथी का उलट। ठीक है, आगे ये देखिए अपैथी। क्या है ये? अपैथी। अपैथी का मतलब होता है अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना, अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंस, कोई आप में चेंज नहीं आना, जैसे हो वैसे ही है। ठीक है ना, कि मतलब जैसे क्या कहें कि कोई जैसे बंदा है जिसको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, इफ़ देयर इज अ नीडी पर्सन एंड टू हिम इफ़ वी आर शोइंग दिस, so if we are showing him the apathy nature of ours, तो वो तो बहुत ख़राब चीज़ है। अगर किसी को ज़रूरत भी, उसको हम नीडी को अगर हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो इतना भी नहीं अनकंसर्न्ड हमें होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, कुछ चीज़ों में अपैथी वाली जो चीज़ है वो सही भी है, जैसे फॉर एग्जांपल यू गिव योर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, एंड यू स्टिल आर अपैथी टूवर्ड्स द रिजल्ट ऑफ दैट। वो अच्छा है
कि आपने तो अपना कर्म कर लिया, अब फल की इच्छा मत करो, जो आएगा ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको ऐसा नहीं सोचेंगे हाय अब क्या होगा पता नहीं, मतलब उसमें वो चीज़ खराब है। जैसे लाइक आई इनिशियली सेड दैट कोई भी वर्ड है उसको हम नेगेटिव वे में भी सेंटेंस में पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है उसको कैसे करना है, ठीक है ना। तो कई चीज़ों में अनकंसर्न्ड रहना भी अच्छी बात है, इनडिफरेंट रहना भी अच्छी बात है, ठीक है। 24 घंटे आपने ठेका थोड़ी लिया हुआ है कि हर चीज़ का कंसर्न रखोगे, ठीक है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका कंसर्न रखना भी चाहिए, जैसे देश के प्रति कंसर्न रखना चाहिए, हमें देश के प्रति प्यार होना चाहिए, हमें होना चाहिए कि हम कुछ ऐसी बात ना करें जिससे हमारे जो देशवासी हैं वो हर्ट हों, तो तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, इसके लिए कंसर्न ज़रूरी है, ठीक है। तो अपैथिक ऑब्वियसली ऑपोजिट फिर वही हो गया कंसर्न और केयर, जैसे वही बात हमें केयर रखनी चाहिए, कंसर्न रखना चाहिए। तो किन किन चीज़ों का, दैट थिंग्स यू नो, and again you can put these words into or frame into sentences, meaningful sentences, logical reasoning। तो ऐसे sentences आपने बनाने हैं। देखिए आगे देखिए, arraign, ठीक है। arraign pronunciation is arraign। arraign का मतलब होता है चार्ज या ब्लेम। देखिए कितना अच्छा वर्ड है। अभी हमने पहले किया था चार्ज लगाना, मतलब एक्यूज करना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ठीक है ना। जैसे he was arraigned फॉर द क्राइम ऑफ रॉबरी, थेफ्ट, या कुछ भी हो सकता है, या मर्डर भी हो सकता है, कुछ भी, उसके ऊपर चार्ज लगा, उसको ब्लेम मिला है। तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया, एक्सक्यूल्पेट, ठीक है। एक्सक्यूल्पेट, एक्सक्यूल्पेट मीन्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्सक्यूल्पेट, जस्ट वेट। सो एक्सक्यूल्पेट मीन्स अपना जो भी इल्ज़ाम है उससे मुक्त होना। पार्डन मतलब एब्जॉल्व किया था ना वो वर्ड, एब्जॉल्व, पार्डन, सॉरी, उसको माफ़ी मिल गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्यूल्पेट और या फिर पार्डन, ठीक है जी। मूविंग फर्दर, वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी ये बंदे में होनी चाहिए, क्या, बोल्डनेस या एरोगेंस। अब फिर वही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव। बोल्डनेस मैंने पहले भी शेयर किया था, बोल्डनेस कई चीज़ों में अच्छी भी है। कैसे कि अगर आपको पता है कि आप अपने ये चीज़ ठानी हुई है करने की, व्हेन यू आर डिटर्मिन्ड, देन यू मस्ट बी ऑडेशियस अबाउट इट। फिर आप ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी तीसरा बंदा आके आपको डरा जाए, तो उसमें बोल्डनेस या एरोगेंस रखनी है। बट एरोगेंस वैसी वाली नहीं रखनी कि मैं हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, दुनिया में और कोई बंदा नहीं कर सकता, वो एरोगेंस नहीं रखनी है आपने, ठीक है। तो वो ऑडेशियसनेस अच्छी है, तो ऑडेसिटी होनी भी चाहिए, ठीक है। द मैन हु इज हैविंग या द मैन हु चैनलाइजेस ऑडेसिटी इन द राइट डायरेक्शन, स्काई इज द लिमिट फॉर दैट बीइंग। मतलब कि उस बंदे के लिए फिर वही बात, आसमान की बुलंदियों को छुएगा। बट ऑडेसिटी सही वाली, सही वे में। सेंस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज़ के वही चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में हो खराब है, नॉर्मल क्वांटिटी में हो अच्छा है, अगर कम क्वांटिटी में हो तो वो भी खराब है, ठीक है ना। जैसे हनी है, तो हनी को अगर आप शहद को ज़्यादा गर्म पानी से ले लो तो वो एक पॉइजन है। लेकिन अगर हनी को एक माइल्ड, मतलब गुनगुना पानी इसको कहते हैं, रूम टेम्परेचर वाला, ठीक है, 28 डिग्री +-2 या 27 डिग्री +-2 उसमें लेते हैं, तो वो अमृत का काम करता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ है, हर चीज़ का नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। ऑडेशियसनेस, ऑडेसिटी नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, माइल्डनेस, मतलब कि डरा, ठीक है। या कॉवर्डिस, कॉवर्ड वर्ड सुना ना, कावर्ड, जिसको कावर्ड बोलते हैं, सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन है कावर्डिस, कॉवर्डिस नहीं है, कावर्डिस, कावर्ड बोलते हैं उसको, कावर्ड, डरपोक, ठीक है। तो ऑडेसिटी इतनी रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी इज फुल ऑफ ऑडेसिटी, ठीक है। तो कोई जो दूसरी आर्मी है वो फुल ऑफ कॉवर्डिस है, ठीक है। नाम नहीं लेते बट पता ही है, ओके। एनी हाउ, ये भी देखते हैं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मीनिंग होता है रिलायबल या जेन्युइन, मतलब सच्ची है वो चीज़, रियल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रस्टवर्दी, इट कैन बी रिलायबल, इट कैन बी जेन्युइन एंड वी कैन ट्रस्ट ऑन इट,
जैसे कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी जैसे न्यूज़पेपर लगा लो, लाइक द ट्रिब्यून ऑलवेज हैव ऑथेंटिक न्यूज़ इन इट, मतलब जिस पे भरोसा किया जा सकता है उसको रिलायबल बोलते हैं, याद रखिएगा। फिक्टिशियस होती है मनगढ़ंत, अनरियल फिर वही बात मनगढ़ंत जो खुद ही बनाई है। जैसे कि आपने देखा होगा व्हेन एवर देयर इज अ मूवी देयर इज अ डिस्क्लेमर दे पुट इट ऑन दैट ऑल द कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड all those things are fictitious in nature and do not have any kind of resemblance with reality। तो यही मतलब है कि हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जो सारे पात्र हैं इसके काल्पनिक हैं, ठीक है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ मूवी है, देखिए, अपना पॉपकॉर्न खाओ, मूवी देखो, मजे लो, बाहर आओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, रियल, ओके। अब ये एक वर्ड रह गया, दो पढ़े, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब था बहुत अजीब, उसको क्लमजी भी बोलते हैं, रफ भी बोलते हैं, इसका आपने सेंटेंस बनाना है, ठीक है जी। ऑकवर्ड बड़ा अजीब सा, क्लमजी मूवमेंट जैसे बोलते हैं, क्लमजी, ऑकवर्ड, अजीब, रफ। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? क्लेवर, ठीक है ना, एप्ट, बिल्कुल सही, उसको पता क्या करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ ही इज टेकिंग ऑकवर्ड डिसीजंस इन हिज लाइफ, तो अपनी लाइफ में अजीब सा डिसीजन ले रहा है, उसका कोई फायदा नहीं, वो कहीं नहीं लेकर जाएगा। बट अगर कह रहा है इज टेकिंग क्लेवर डिसीजन, एप्ट डिसीजन, राइट डिसीजन, तो वो पता फिर अगेन अपने आप वो कहीं ना कहीं बंदा पहुंचेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्सियम, बड़ा अच्छा वर्ड है। एक्सियम का मतलब होता है मैक्सिम ट्रूथ, अब ये तो पता ही है, सच, उसको एक्सियम भी बोलते हैं, मैक्सिम भी बोलते हैं, ट्रूथ भी बोलते हैं। और उसका जो एंटोनिम है उसको एब्सर्डिटी बोलते हैं या ब्लंडर बोलते हैं। एब्सर्डिटी का मतलब होता है बड़ा ही वियर्ड, जैसे वो अभी किया ना क्लमजी, ये वो, ये उससे उसके साथ ही लिंक्ड है। एब्सर्ड मतलब बहुत बेकार, जिसको कहते हैं झूठ की इंतहा, ठीक है ना। वियर्ड, WEIRD, वियर्ड मतलब बहुत अजीब। जैसे मैं कोई बात बोल रहा हूँ वो सच है और उसके ऑपोजिट कुछ भी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हूँ और उसमें थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं, वी आर ऑल्सो यूजिंग सम काइंड ऑफ वल्गर लैंग्वेज, नॉट वेरी बैड वर्ड्स इन इट, दैट इज एब्सर्ड, बहुत बेकार, मतलब गिरी हुई बातें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दीज आर द वर्ड्स, आई होप दैट यू गाइज वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी केयरफुली एंड डू अगेन द थिंग इज दैट self is the key, self study is the key, you have to study by yourself. I am guiding you but I cannot put all the things in your head, it's you only. You have to be patient, you need to be very much focused, determined in your actions। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तो वो खुद करोगे तो फिर ही बेटर होगा, और खुद ही बंदा करता है, सिंपल सी बात है। 70% खुद का होता है, 30% गाइडेंस होती है, ठीक है। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, नॉलेज लीजिए, ट्राई टू गेन समथिंग न्यू, समथिंग नॉलेजेबल, समथिंग मीनिंगफुल, ट्राई टू रीड इन इंग्लिश because again your thinking in English will develop, and do subscribe, and if you like the video do like it, if you dislike then you dislike it, if you feel like you have any kind of query, so post it in the comment section. Until the next time, goodbye, take care.